नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास के अंतर्गत अपन ने कई सारे टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट लगभग सारे की सारे टॉपिक अपन ने कवर किए हुए हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको देखना हो, कोई भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो देखना हो या क्लासेस लेनी हो, तो आप संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं, क्लासेस देख रख सकते हैं। और मैंने सभी जो है चैप्टरों पर क्लासेस बना रखी हैं, वीडियोस बना रखे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे जो है वीडियोस देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक पर, चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, संधि हो, समास हो, शब्द विचार हो, वर्णमाला हो, कोई भी अगर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियोस जाके देख लें, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो आपका टॉपिक है पारिभाषिक शब्द। ऐसे शब्द जो है आपके एग्जाम में आते रहते हैं, उनका मैं जो है संग्रह लेकर आया हूँ। और इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट जितने भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, है ना, वो मैं लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, आ सकते हैं। और जो रिपीट होते हैं, बार बार इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये उसका पहला पार्ट है। मैं और भी पार्ट में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, लेकर आऊंगा। पारिभाषिक शब्द का मतलब होता है कि एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर वाले जो वोकेबुलरी जो होती है आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसे आना चाहिए। पारिभाषिक शब्द मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो शब्द होते हैं, उनको हमें पता होना चाहिए कि इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है, या हिंदी है तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है ना। इस बारे में हम जो है चर्चा करेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ, और ये ऐसे सारे के सारे ऐसे जो है पारिभाषिक शब्द हैं जो पिछली एग्जामों में आए हुए हैं या आने वाली एग्जामों में एक्सपेक्टेड करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लेखापाल। अब लेखापाल का मतलब होता है आपका अकाउंटेंट। क्या होता है लेखापाल का यहाँ पर मतलब, क्या होता है अकाउंटेंट, है ना। वहीं अगर अपन बात करें, देखो आरक्षण की, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। अब आरक्षण का तो आप लोगों को सभी को पता है कि रिजर्वेशन उसे हम कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें शायद हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रशासनिक शब्दावली जिसको हम कहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे करके देखेंगे। वहीं अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका संपादकीय। तो जो संपादकीय उसको हम क्या कहते हैं, जो है एडिटोरियल के नाम से हम उसको, एडिटोरियल जो है उसका इंग्लिश जो है आपका शब्द होता है प्रशासनिक शब्द की अगर अपन बात करें तो वो क्या होता है आपका जो है एडिटोरियल। अधिसूचना की बात करें तो नोटिफिकेशन, अधिसूचना की बात करें तो हम उसको क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन कहते हैं मेरे दोस्तों। और ये एमपीएसआई में आ चुका है। एमपीएसआई में पिछली बार ये रिपीट हुआ था आपका, है ना, बहुत बार ये रिपीट होता रहता है। तो याद रखना जो है नोटिफिकेशन, अधिसूचना मतलब कि जो है नोटिफिकेशन। देखो पावती जो है आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जो है एक जो नेचुरल हम जो है वर्ड हम यूज करते हैं, पावती आपने सुना होगा ना। तो पावती को क्या हम कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या कहते हैं भाई, एक्नॉलेजमेंट के नाम से इसे हम प्रशासनिक शब्दावली में जानते हैं। भाई अगर अपन प्रतिनियुक्ति की अगर अपन बात करें, तो ऑन डेप्यूटेशन के नाम से उसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ऑन डेप्यूटेशन के नाम से उसे जाना जाता है। पारिभाषिक शब्द प्रतिनियुक्ति मतलब कि ऑन डेप्यूटेशन, प्रशासनिक शब्दावली ऑन डेप्यूटेशन, याद रखना उसको। देखो अधिनियम तो आप लोगों को सबको पता है, मतलब कि एक्ट, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका आता है, पावती भी पूछा गया है पिछली बार। देखो यहाँ पर जो है आपका प्रति आ रहा है, प्रति और जो है आपका डेप्यूटेशन। तो आप इससे थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे ना। यहाँ पर प्रतिनियुक्ति की बात करें तो ऑन डेप्यूटेशन है, अधिनियम की बात करें तो एक्ट है, आरोप की अगर अपन बात करें तो एलिगेशन के नाम से इसको जाना जाता है। क्या इसके नाम से जाना जाता है, एलिगेशन के नाम से इसको जाना जाता है। देखो संशोधन की अगर अपन बात करें तो संशोधन में जो है, संशोधन का क्या होता है, एमेंडमेंट मतलब कि संशोधन। जैसे कि संविधान के अंतर्गत बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, उसका अपन इंग्लिश शब्दावली देखें तो क्या होता है, एमेंडमेंट। आई बात समझ में, संशोधन ये भी कई बार आपका आता रहता है ना, कई बार ये आता रहता है आपका संशोधन। याद रखना एमेंडमेंट के नाम से इसको प्रशासनिक शब्दावली में यूज किया जाता है। देखो योग्यता क्रम, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। आई इस बात समझ में आपको, देखो ये याद रखना, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। जो योग्यता क्रम को हम प्रशासनिक शब्दावली में किस नाम से जानेंगे, जो है आपका इन ऑर्डर ऑफ मेरिट को। अपरिहार की अगर अपन बात करें, अपरिहार को किससे जानते हैं भाई, अपरिहार का जो प्रशासनिक शब्दावली में यूज होता है वो किस नाम से होता है, अनवेडेबल के नाम से इसको अपन जानते हैं। देखो कार्यसूची की अगर अपन बात करें तो कार्यसूची को एजेंडा, देखो हमने कई बार न्यूज़ पे सुना होगा ना, अभी आज का एजेंडा क्या है, तो भाई कार्यसूची को हम किस नाम से जानते हैं, एजेंडा के नाम से जानते हैं। भाई अनुसरण करना,
टू द लाइन, अनुसरण करना मतलब कि टू द लाइन, है ना, ये याद रखना आपका टू द लाइन होता है, इसका मतलब टू द लाइन के नाम से इसको जानते हैं। देखो पर्यवेक्षण मतलब कि सुपरविजन, सुपरविजन के नाम आप छोड़ दो, पर्यवेक्षण को क्या कहते हैं, सुपरविजन कहते हैं, पर्यवेक्षण मतलब कि सुपरविजन। भाई घोषणा मतलब कि डिक्लेरेशन, घोषणा क्या होता है आपका, डिक्लेरेशन। ये तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो आप नॉर्मल जानते ही होंगे। जैसे घोषणा की अगर अपन बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे अभिप्रेरण, 100 मेट के नाम से इसको, 100 मेट के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से, 100 मेट के इसको नाम से अपन जानते हैं। देखो अभिप्रेरण मतलब कि 100 मेट। देखो अनुबंध मतलब कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है ना, जैसे हम कोई करार करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, अनुबंध, है ना, अनुबंध मतलब कि एग्रीमेंट। देखो स्थगन की अगर अपन बात करें तो स्थगन का मतलब क्या होता है, पोस्टपोनमेंट होता है। क्या आता है स्थगन मतलब कि पोस्टपोनमेंट, है ना। क्या होता है आपका स्थगन का मतलब कि जैसे कि अपन कोई चीज को पोस्टपोन कर देते हैं ना, वैसे ही क्या होता है आपका स्थगन का मतलब क्या होता है आपका, पोस्टपोनमेंट के नाम से इसको जानते हैं। देखो भावार्थ, भावार्थ को हम किससे जो है शब्द से जानते हैं, देखो ग्रिस्ट, ग्रिस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ग्रिस्ट के नाम से इसको क्या जाता है, गिस्ट, गिस्ट के नाम से भावार्थ मतलब कि गिस्ट, गिस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। संगोष्ठी मतलब कि सेमिनार, क्या होता है संगोष्ठी मतलब कि सेमिनार, ठीक है, सेमिनार के नाम से हमसे जानते हैं। देखो जो है आपका स्वभावत, स्वभावत मतलब कि एज ए मैटर ऑफ कोर्स, देखिए एज ए मैटर ऑफ कोर्स के नाम से स्वभावता, स्वभावता को क्या कहते हैं हम, एज ए मैटर ऑफ कोर्स के नाम से हम इसको जानते हैं प्रशासनिक शब्दावली में। संगोष्ठी मतलब सेमिनार, स्वभावता मतलब कि एज ए मैटर ऑफ कोर्स के नाम से अपन इसको जानते हैं। भावार्थ मतलब कि गिस्ट, गिस्ट के नाम से अपन जानते हैं ना। स्थगन मतलब कि पोस्टपोनमेंट के नाम से इसको अपन जानते हैं। देखो स्वभाव मतलब कि एज ए मैटर ऑफ कोर्स। मुद्रा शास्त्री को अपन किस नाम से जानते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। देखो न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से इसको क्या जाना जाता है, मुद्रा स्फीति को हम क्या कहेंगे, सॉरी मुद्रा शास्त्री। मुद्रा शास्त्री जो है, मुद्रा शास्त्री को किस तरीके से अपन जानते हैं, देखो न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से इसको जो है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या कहते हैं इसको, प्रशासनिक शब्दावली में न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं ना। ये याद रखने वाली चीज है कि मुद्रा शास्त्री को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। न्यूमिस्मेटिक्स जो है आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखो बिगड़ी दशा, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर के नाम से प्रशासनिक शब्दावली में इसको जाना जाता है। देखो प्रशासनिक शब्दावली में इसको जाना जाता है। बिगड़ी दशा मतलब कि आउट ऑफ ऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है। देखो संगणक, कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, संगणक, वही आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। संगणक मतलब कि कंप्यूटर। देखो विशेषाधिकार मतलब प्रिविलेज, प्रिविलेज है ना, हम कहते हैं ना वो मेरे विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं है, मुझे उसका बिल्कुल अधिकार भी नहीं है। तो हम देखो कई जगह इसको जो है शब्द को हमने देखा है यहाँ पर, प्रिविलेज। प्रिविलेज की अगर अपन बात करें, देखो विशेषाधिकार मतलब कि प्रिविलेज, विशेषाधिकार प्रिविलेज। महाप्रशासन को किस नाम से जाना जाता है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है लैंग्वेज में, पारिभाषिक शब्द में अगर अपन बात करें तो महाप्रशासक को किस नाम से जाना जाता है भाई, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, है ना। पारिभाषिक शब्दावली में महाप्रशासक को किस नाम से जाना जाता है आपको, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल के नाम से जो है महाप्रशासक को जाना जाता है। देखो परिपत्र, करिकुलम, करिकुलम आई बात समझ में, परिपत्र को प्रशासनिक शब्दावली में क्या कहते हैं, जो है करिकुलम। परिपत्र को क्या कहते हैं, करिकुलम के नाम से जाना जाता है। देखो निहारिका मतलब नेबुला, नेबुला तो आपने सुना होगा ज्योग्राफी के अंतर्गत, हमारी जो निहारिका है दुग्ध मेखला है, वहीं अगर अपन बात करें निहारिका को किस नाम से जानते हैं, पारिभाषिक शब्द में क्या कहते हैं हम, जैसे नेबुला कहते हैं। जैसे अनुमति मतलब एसेंट, एसेंट के नाम से अपन इसको कहते हैं, पारिभाषिक शब्द में क्या कहा जाता है, इसको एसेंट कहा जाता है। अतिक्रमण मतलब कि वायलेशन, अतिक्रमण क्या होता है, वायलेशन होता है। पारिभाषिक शब्दावली में क्या होता है आपका, वायलेशन होता है। समेकित मतलब कि कंसोलिडेटेड, समेकित का क्या हो जाएगा आपका, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड याद रखना। पारिभाषिक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, समेकित को कंसोलिडेटेड। देखो आपदा मतलब कि डिजास्टर, क्या होता है आपदा मतलब कि डिजास्टर, डिजास्टर एक्ट भी होते हैं ना, जैसे आपदा अधिनियम चलता है जैसे डिजास्टर, तो याद रखना आपदा मतलब कि डिजास्टर, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे आपके कुछ शब्द थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज मतलब कि पारिभाषिक शब्द में हमने देखे, और ये कई सारे एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। अपन और आगे भी चर्चा करेंगे इस चीज़ की। हमें ये याद रखना होगा कि जो है किस शब्द को पारिभाषिक एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक तो एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, अधिसूचना ज़्यादा मात्रा में आता है, बहुत आपका करिकुलम बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, प्रिविलेज भी आता है आपका, ठीक है। तो ऐसे ये जो है आपका एक संग्रह था जो मैंने आप लोगों के साथ में साझा किया है, और भी मैं आप लोगों के साथ में पारिभाषिक शब्दों की जो है एक सीरीज लेकर आऊँगा, जिसमें कई सारे अपन जो है पारिभाषिक शब्द करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव शब्दों को जानेंगे जो हमारी एग्जामों में आते रहते हैं, है ना। और इनको थोड़ा सा हम जो है
कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें याद रहें। तो संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो है तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।